मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, मिशन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में जाने तीसरा चैप्टर जो 10th क्लास का है, मानव नेत्र। इससे पहले 3 चैप्टर का पढ़ाई हो चुकी है ऑफलाइन में। अगर आप बोलिएगा तो उसको ऑनलाइन भी पढ़ा देंगे, दिक्कत नहीं। यहाँ से पूरा साइंस, मैथ, हिंदी और संस्कृत पूरा 100 नंबर का तैयारी कराया जाएगा। अगर उससे एक भी प्रश्न छूटता है साइंस में, 3 चैप्टर के बाद ही हम पढ़ा रहे हैं। 3 चैप्टर से स्टार्ट किए हैं, 3 चैप्टर से पहले ऑफलाइन में हो गया है। अगर बोलिएगा तो उसको हम पढ़ा देंगे ऑनलाइन, ठीक, बना देंगे वीडियो, कमेंट कीजिएगा, ठीक। और 100 अगर एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटता है, इससे पढ़ाया हुआ से एक भी प्रश्न छूटता है तो उस दिन से यूट्यूब बंद। आप कमेंट कीजिएगा, अनसब्सक्राइब करके चल जाइएगा, यूट्यूब बंद हो जाएगा। भला बुरा जो बोल सकते हैं, ठीक। तो आज देरी न करते हुए आज की इस वीडियो में चलते हैं। मानव नेत्र के बारे में जानते हैं कि आँख है ना, समझिए तो बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। अगर आँख नहीं रहे तो हम किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे, है कि नहीं। जब देख नहीं पाएंगे तो सही से पढ़ नहीं पाएंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे, है नहीं। अगर आँख नहीं है तो उसको अंधा रूप दे दिया जाता है कि नहीं। तो आज हम आँख के बारे में पूरा डिटेली से जानेंगे कि हमको नहीं लगता कि आपको यूट्यूब पर मिलेगा, मिल भी सकता है, लेकिन नहीं, पूरा अध्ययन, पूरा एकदम अंदर तक की बात हम आपको बताएंगे कि आँख आखिर क्या है। उससे पहले हम जानते हैं कि आँख के जो बारी सबसे जो बाहर है, सबसे आँख की, देखिए सबसे पहले आँख में जानते हैं कि देखिए आँख में क्या होता है। पहले कॉर्निया होता है। क्या होता है? कॉर्निया होता है। पहले आँख में पहले क्या होता है? कॉर्निया होता है, ठीक। कॉर्निया होता है। उसके बाद अब पूछिए कि कॉर्निया क्या होता है, तो आपको हम आगे बताएंगे कि कॉर्निया क्या होता है। सबसे बाहरी परत क्या होता है? श्वेत पटल होता है। सबसे बाहरी परत क्या होता है? श्वेत पटल होता है। उसी का नाम है स्क्लेरोटिक। चलिए, सबसे पहले कॉर्निया होता है। कॉर्निया जो होता है ना, देखिए आँख है ना, यहाँ पर आँख, उसे कॉर्निया होता है। सबसे पहले कॉर्निया होता है। उसके बाद देखिए सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? श्वेत पटल कहा जाता है। सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। उसके बाद जो होता है, उसके बाद वाला सेकेंड वाला परत जो होता है कोराइड होता है। उसके बाद रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना। अभी समझिए कि देखिए यहाँ अब कॉर्निया के बाद देखिए यहाँ ये जो होता है, ये सब इसमें जलीय द्रव होता है। ये क्या है? जलीय द्रव होता है। आंसू उसूं बहता है, जलीय द्रव होता है। इसी से आंसू उसूं बहता है। एकदम पानी उनी मारते हैं होते कभी तो पानी उनी आंसू बहने लगता है, इसे जलीय द्रव। इसमें जल भरा होता है, जलीय द्रव होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें पुतली होता है, केंद्र होता है, उसको पुतली कहते हैं। जो लेंस से आगे होता है केंद्र, उसको पुतली कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए नेत्र लेंस है। क्या है? नेत्र लेंस। आँख है, क्या है? नेत्र लेंस है, ठीक। नेत्र लेंस, जिससे हम वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं, ठीक है। नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस के बाद क्या देखिए, ये क्या है? आइरिस है। क्या है? आइरिस। हम बताते हैं कि आइरिस क्या होता है, आगे चलेंगे। आइरिस क्या है? आइरिस के ही कारण क्या होता है ना, रंग बदलता है। रंग पता चल जाता है कि आँख भूरा है, काला है, नीला है, ठीक है, आइरिस के कारण। उसके बाद देखिए ये सिलियरी पेशिया। क्या है? सिलियरी पेशिया। सिलियरी मांसपेशिया जो नेत्र लेंस को क्या करती है? सिकुड़ाने का काम करती है कि नहीं, या खींचकर फैलाने का काम करती है। देखिए कभी कभी देखिए कोई वस्तु जैसे यहाँ पर रखे हैं, ठीक। अब यहाँ कोई वस्तु है तो यहाँ पर नेत्र लेंस क्या है? एकदम समान है, एकदम यहाँ पर देख रहा है। धीरे धीरे जैसे इसको निकट लाएंगे, जैसे इसको निकट लाएंगे, क्या करेगा? हमारी सिलियरी मांसपेशिया इसको क्या करेगा? फैलाने का काम करेगा। क्या करेगा? फैलाने का काम करेगा, है कि नहीं। ज्यादा निकट लाएंगे तो क्या होगा? देखिएगा आँख में थोड़ा क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। उसको हम आगे बताते हैं, ठीक। उसके बाद वाला जो होता है ना, इसमें कचाव द्रव होता है। क्या है? कचाव द्रव। क्या है? ये सब कचाव द्रव है, ठीक। अब हम जानते हैं कि मानव नेत्र था। मानव नेत्र क्या है? देखिए पूरा प्रकृति में देखिए पूरा है जो एकदम सुग्राही है। देखिए मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र प्रकृति का देन है कि नहीं। मानव अगर नेत्र न रहता सही से वो देख नहीं पाएगा, ठीक। तो हम जानते हैं मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अत्यंत सुग्राही प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। सुग्राही मतलब क्या होता है? किसी चीज को ग्रहण करने वाला। क्या होता है? किसी चीज को ग्रहण करने वाला। जैसे आँख है ना, किसी यहाँ पर देख लिया फटाक से, जैसे कैमरा जैसे होता है ना, आँख कैमरा का तरह काम करता है कि नहीं। जैसे कैमरा में खड़ा फोटो खींचा जाता है कि नहीं, उसी प्रकार आँख भी है। किसी चीज को देखकर 1 मिनट में क्या उसको किसी चीज को देखा तुरंत उसका फोटो क्या कर लेता है? खींच लेता है। आँख इसका क्या काम करता है? कैमरा की तरह काम करता है, ठीक है। तो वही सुग्राही मतलब आँख जो है नेत्र जो है मानव नेत्र के द्वारा दिया गया। मानव नेत्र जो है वो दिया प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है, ठीक है, जो मानव नेत्र को दिए हैं। कौन? सुग्राही, ग्रहण करने वाले, किसी चीज को ग्रहण करने वाला। देखिए और आँख इसका जैसे हम देखें कोई वस्तु को देखे और आँख तुरंत इसको देखता है। नेत्र क्या करता है? इसको देखता है और देख कर क्या करता है? इसका प्रतिबिंब बना देता है। प्रतिबिंब किस पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब किस पर बनता है? रेटिना पर। और याद रखिए कि कभी भी रेटिना पर बनता है ना प्रतिबिंब, तो जस्ट इसका उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा। जैसे हम वस्तु यहाँ ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? यहाँ ऐसे बनेगा। कहाँ बनेगा? मस्तिष्क पर। अब इसको नेत्र देखा, देखने का काम कौन किया?
नेत्र। अब पहचानेगा इसको कौन? इसको तो सिर्फ नेत्र क्या करता है? देखता है सिर्फ, लेकिन पहचानेगा कौन कि सही मार्कर है कि क्या है? इसको पहचानने का काम क्या करता है? दिमाग करता है, ठीक है। इसको पहचानने का काम कौन करता है? दिमाग। अब देखिए नेत्र से होता है ना, यहाँ से दो तार जुड़ा होता है, एगो शंकु होता है, एगो छड़ जिसको कहते हैं, ठीक है। रेटिना पर जुड़ा रहता है, यहाँ से तार, आंख से हमारे क्या होता है? नेत्र से दो तार जुड़ा होता है, जिसका पहला नाम होता है शंकु और दूसरा का क्या होता है? क्षण होता है। वह क्या करता है ना, संवेदना पहुंचाता है। किसके पास संवेदना पहुंचाता है? दिमाग के पास। देखता आंख है लेकिन पहचानता कौन है? दिमाग है, किसे कौन वस्तु है, ठीक है। देखता आंख है लेकिन पहचानता कौन है? दिमाग। और इसका जो प्रतिबिंब देखा, लेकिन कोई भी वस्तु को देखता है ना तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा। मतलब दिमाग में देखिए, यहाँ पर जैसे आंख देखा तो आंख नेत्र लेंस देखा तो आंख क्या है? उत्तर लेंस है। अब देखा तो क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। लेकिन इसको सीधा कौन करेगा? लेकिन हमको क्या दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है ना। अरे उल्टा रहता है लेकिन हम क्या देखते हैं? सीधा देखते हैं कि नहीं? तब तो सब कहेगा कि नहीं अरे उल्टा उल्टा है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर देखें, हम कह दें कि आपको क्या, जब हम इसका प्रतिबिंब हमारे पर रेटिना पर क्या बनता है? उल्टा बनता है कि नहीं? लेकिन आप कहिए कि उल्टा बनता है तो फिर हमको सीधा क्यों दिखाई देता है कि नहीं? तो सीधा किसके कारण दिखाया जाता है? क्षण। देखिए दो गो क्षण गया रहता है ना, शंकु और दो गो तार गया रहता है ना, शंकु और क्षण। वह उसको दिमाग उसको क्या बना देता है? सीधा। इसलिए हमको क्या दिखाई पड़ता है? सीधा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो दिमाग से जुड़ा रहता है, ठीक है, ब्रेन से जुड़ा रहता है। देखिए अब उसके बाद तब समझ गया कि देखिए सुग्राही प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जो हमें किसी भी वस्तु को क्या देखने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है, जिससे हम कोई वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आंख का अध्ययन क्या कहला जाता है? ओप्थेल्मोलॉजी कहला जाता है, ठीक है, आंख का अध्ययन, ठीक। उसके बाद हम जानते हैं आंख के अंदर का कोण। अब आंख कितना डिग्री का कोण बनाता होगा? तो आंख 150 डिग्री का कोण बनाता है। क्या? 150 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। आंख कितना डिग्री का कोण बनाता है? 150 डिग्री का। अगर डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक, उस पर भी वीडियो बनेगा, दिक्कत नहीं है। अब आंख के अंदर लेंस क्या होता है? तो देखिए आंख के अंदर जो लेंस है, कौन सा लेंस होता है? तो आंख के अंदर जो लेंस है वो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है। आंख के अंदर लेंस जो होता है क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। चलिए विशेष आगे हम बताएंगे मानव। अब मानव नेत्र की संरचना, ये तो पढ़ लिए, इस सबको समझ लिए किसको क्या कहते हैं, समझ लिए ना। अब इसका संरचना कैसे बनता है, क्या है ना है, सब इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि आखिर है पुतली तो पुतली क्या है, कॉर्निया है तो कॉर्निया क्या है, आइरिस है तो आइरिस क्या है, ठीक। तो संरचना जानते हैं। पहले जानते हैं क्या? श्वेत पटल, ठीक है। स्क्लेरोटिक जानते हैं, ठीक। श्वेत पटल, श्वेत पटल क्या है? तो मानव नेत्र का सबसे ऊपरी आवरण, मानव नेत्र का सबसे ऊपरी आवरण, ठीक है, सबसे बाहरी आवरण, सबसे ऊपरी आवरण का है ना कि मानव नेत्र का सबसे ऊपरी आवरण मतलब बाहरी आवरण जो बड़ा और सफेद होता है। जो कड़ा और क्या होता है? सफेद। कड़ा, बड़ा नहीं, सॉरी, कड़ा। जो कड़ा और क्या होता है? सफेद होता है। ये क्या होता है? सबसे क्या होता है? कड़ा और क्या होता है? सफेद होता है। श्वेत पटल, श्वेत पटल, श्वेत मतलब क्या? सफेद, समझ आइए। श्वेत पटल सफेद होता है, वह क्या कहलाता है? श्वेत पटल कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? श्वेत पटल। क्या पढ़ा है कि मानव नेत्र के सबसे ऊपरी आवरण मतलब बाहरी आवरण जो कड़ा और क्या होता है? जो कड़ा और क्या होता है? सफेद होता है, क्या कहलाता है? श्वेत पटल कहलाता है, ठीक। उसके बाद देखिए श्वेत पटल, इसकी मोटाई लमसम 1 मिलीमीटर के बराबर होती है, इसकी मोटाई, ठीक है। अब जानते हैं कि यह नेत्र गेंद को सुरक्षा प्रदान करता है और जो लेंस है उस नेत्र लेंस को क्या करता है? गेंद को बीच में जो देखिए, बीच में जो है ना, इसको क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है कि नहीं? नेत्र गेंद को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद है कॉर्निया, है कि नहीं? कॉर्निया यह पारदर्शी परत होती है और यह नेत्र के अंदर आने वाली प्रकाश को मोड़ देती है। अब देखिए कॉर्निया जो होती है ना, उसी से प्रकाश अंदर जाता है। कॉर्निया से प्रकाश क्या जाता है? अंदर, उसी से प्रकाश अंदर जाता है। तो किसी वस्तु को हम क्या करते हैं? देख लेते हैं कॉर्निया से, ठीक है। तो कॉर्निया क्या है? पारदर्शी। पारदर्शी मतलब पार करेगा कोई वस्तु तब ना, अरे अपारदर्शी मतलब पार जो नहीं करता, है कि नहीं? कोई वस्तु जब यहाँ से आंख से होकर गुजरेगा तो तब रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनेगा ना। तो पारदर्शी पद, ठीक है, पारदर्शी परत होती है कॉर्निया। अब प्रकाश का परावर्तन कराना है। यह क्या करता है? प्रकाश को परावर्तन कराता है। यह नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है। देखिए अब दान करने वाला इसको अंग कहा जाता है। कॉर्निया को क्या कहा जाता है? दान करने वाला अंग। देखिए कभी कभी होता है किसी का आंख नहीं दान करता है, किसी का आंख खराब हो गया रहता है कि नहीं, तो कोई दूसरा आंख अपना कोई दूसरा को दे देता है, आंख डॉक्टर लगाता है कि नहीं। तो आंख कॉर्नियो, देखिए आंख पूरा गोल के पूरा आंखें दान कर देता होगा? नहीं, पूरा आंख दान नहीं करता है। दान किसको करता है? कॉर्निया को, ठीक है। उसका कॉर्निया निकाल देता है, उसमें क्या कर देता है? फिट कर देता है कि नहीं। वो अपने क्या हो जाता है? हिट हो जाता है। हिट होने के बाद क्या हो जाता है? देखने लगता है कि नहीं। चलिए, और आंख की खिड़की इसको कहा जाता है कि नहीं। तो खिड़की से न ताको, है कि नहीं। खिड़की से ताकेंगे तब ना भाई दिखाएगा, है कि नहीं। खिड़की में देखिए आराम से, जैसे अरे खिड़की होगा, अच्छा खिड़की है ना रूम में, खिड़की में क्या जाता है? प्रकाश आता है कि नहीं। उसी प्रकार किस में प्रकाश आता है?
कॉर्निया में आ जाता है। क्या में आ जाता है? कॉर्निया में। अरे खिड़की में है, अपना घर में खिड़की जो रहता है रूम में, उसमें क्या जाता है? प्रकाश जाता है। उसी प्रकार कॉर्निया में क्या जाता है? प्रकाश जाता है कि नहीं? इसलिए इसको आँख की खिड़की भी कहा गया। ठीक है, जैसे घर के खिड़की कैसे कहता है कि अरे इसमें प्रकाश ढुक रहा है, अरे रूम में दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार इसको कहा जाता है आँख की खिड़की। अब कोरोनाइड जानते हैं, स्क्लेरोटिक के नीचे वाली परत को कोराइड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कोराइड हम आपको बताया है ना, सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। उसके बाद वाला को क्या कहते हैं? उसके नीचे, ठीक नीचे है ना, इसको क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कोराइड। और यह 0.2 mm मोटी होती है। और क्या होती है? 0.2 mm क्या होती है? मोटी होती है। ठीक, और यह नेत्र को ऑक्सीजन एवं न्यूट्रिशन प्रदान करती है। नेत्र को क्या प्रदान करती है? ऑक्सीजन एवं न्यूट्रिशन प्रदान करती है। ठीक, अब ये इसका स्क्रीन शॉट खींचिए, इसके बाद हम अगला टॉपिक पर चलते हैं। ठीक, अब जानते हैं आइरिस। आइरिस क्या होता है? आइरिस का दूसरा का नाम परितारिका कहते हैं, मतलब आइरिस को ही परितारिका कहा जाता है। देखिए अब परितारिका क्या होता है, आइरिस क्या होता है? तो कार्निया के पीछे एक छिद्र होता है, कार्निया के पीछे और लेंस के आगे कार्निया के पीछे एक छिद्र होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। आंखों का रंग आइरिस के कारण ही नीला, भूरा या काला दिखाई देता है। अरे आंख देखिए, आंख है ना, अब कार्निया के पीछे जो है, कार्निया के पीछे देखिए ये आंख काला काला नजर आ रहा है ना, काला काला ब्लैक ब्लैक है ना, ब्लैक ब्लैक पूरा है ना, ब्लैक ब्लैक गोलका में। अरे ओकरे कथी कहते हैं? आइरिस कहते हैं, पूरा ब्लैक। अच्छा रुक एक चित्र बनाया था देखिए आंख अब जैसे आ चित्र, ये इसको क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। ठीक है, काला काला है ना, इसको कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी अरे आंख का चित्र ना, इसको आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। जो आंख में काला काला जो रंग है, इसी के कारण भूरा और क्या होता है? काला। किसी का क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। क्या आंख दिखाई देता है? किसी का काला, किसी का भूरा और किसी का नीला। किसके कारण? वो परितारिका के कारण। किसके कारण? परितारिका के कारण। ठीक है, चलिए उसके बाद पुतली है और नेत्र। पुतली को नेत्र द्वार कहते हैं। ठीक है, पुतली नेत्र द्वार। देखिए पुतली क्या है? तो आइरिस के बीच वाला भाग में एक छोटा छेद होता है, और देखिए और ओकरे ये देखिए ये पूरा काला काला है, जो क्या है? आइरिस है। ये पूरा काला काला है ना गोलका में, और ओकरा काला के अंदर एगो छिद्र है ना, इतना को एकदम में ही है ना, रे इतना है कि नहीं? ओकरे कथी कहते हैं? पुतली कहते हैं। देखे ना, अरे नहीं देखा, देखो ये काला है, देखिए ये काला है, पूरा एकदम काला काला है, और काला के अंदर एगो छिद्र है, एकदम पूरा काला, काला के अंदर छिद्र है ना, एकदम छोटका होगा है ना बुंदा, उसी को पुतली कहते हैं। समझ में आया? मतलब काला काला पूरा जो काला गोल गोल घूमल है, तो देखो ये पूरा जो काला गोल गोल घूमल है, इसको क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। अब बीच में जो तनका काला है गोल का, उसको क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं कि नहीं? पुतला। चलो अब देखो सिलियरी पेशिया। अब देखिए सिलियरी पेशिया के बारे में जान रहे हैं। इस आइरिस के पीछे वाले परत को सिलियरी पेशिया कहा जाता है, या पश्चिमाभी कहते हैं। आइरिस के पीछे वाले परत जो आंख को सिकुड़ाने और फैलाने का काम करता है। अरे आइरिस के पीछे वाले परत जो आंख को क्या करने का काम करता है? सिकुड़ाने और फैलाने का कारण। अरे देखो जैसे दूर रखी वस्तु, जैसे यहाँ देखो एकदम पूरा, देखो पूरा दूर रखे वस्तु, एकदम थोड़ा सिकुड़ल है, पूरा आंख देखो पूरा दूर रखे है ना, दूर रखे है ना, तो क्या करता है? देखो सिलियरी मांसपेशिया, सिलियरी पेशिया क्या करता है? जैसे यहाँ रखे हैं वस्तु, ठीक है, तो एकदम नॉर्मल देख रहे हैं। हाँ देखो इसको धीरे धीरे पास लाएंगे, पूरा पास लाएंगे। आँख क्या करेगा? फैलागा कि नहीं? फैलागा कि नहीं? इसको धीरे धीरे उन्हें ना जाएंगे तो क्या होगा? आँख पूरा सिकुड़ जाता है ना, क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, नेत्र सिकुड़ जाता है ना। इसको इन्हें लाओ, पूरा नजदीक लाओ, तो पूरा फैला के देखना होगा कि नहीं? और ज्यादा ला देंगे तो पूरा दुखाने ही लगेगा, दिखाएगा नहीं? दिखाएगा। पूरा सटा देंगे तो और नहीं दिखाएगा कि नहीं? चलो सिलियरी पेशिया क्या होता है? आइरिस के पीछे वाले परत को क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशिया, जो आंख को, जो नेत्र को सिकुड़ाने और लेंस को क्या करने का काम करती है? लेंस को सिकुड़ाने और फैलाने का काम करती है। क्या करती है? लेंस को सिकुड़ाने और फैलाने का काम करती है। उसको क्या कहते हैं? सिलियरी पेशिया कहते हैं। ठीक, अब नेत्र लेंस क्या होता है? तो पुतली के नीचे पारदर्शी और मुलायम पदार्थ को नेत्र लेंस कहते हैं। अरे पुतली के नीचे पारदर्शी, पुतली के नीचे मतलब पीछे क्या होता है? पीछे क्या होता है? पारदर्शी मुलायम पदार्थ को क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। जिसमें क्या करता है? आंख किसी को क्या करता है? देखता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? जलीय द्रव क्या है? तो सुनो, जलीय द्रव क्या होता है? जिसमें आंसू निकलता है। क्या निकलता है? आंसू निकलता है, उसको क्या कहते हैं? जलीय द्रव। जैसे आंख में पानी आ जाता है कि नहीं, उसको क्या कहेंगे? जलीय द्रव। देखो उजला, देखो यहाँ पर जैसे यहाँ बताया है, जैसे यहाँ लेंस है कि नहीं, इस समय क्या भरा रहता है? जलीय द्रव है। ये सब क्या है? जलीय द्रव है। ठीक है, नेत्र और कॉर्निया के बीच एक द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? द्रव। नेत्र और कॉर्निया के बीच क्या भरा जाता है? द्रव भरा रहता है। ठीक है, क्या भरा रहता है? द्रव भरा रहता है। ठीक है,
जिसके कारण इस द्रव के कारण क्या होता है, आंसू बनते हैं। इस द्रव के कारण क्या बनते हैं, आंसू बनते हैं। क्या बनते हैं, आंसू बनते हैं। ठीक है, इस द्रव को ही जलीय द्रव या नेत्रोध कहते हैं। इस द्रव को ही क्या कहते हैं, जलीय द्रव या क्या कहते हैं, नेत्रोध कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कचाव द्रव क्या होता है। तो कचाव द्रव हम क्या कहता है, कचाव द्रव देखो लेंस और रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच में को क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है, द्रव। अरे अपना आंख, अपना नेत्र है, अपना नेत्र जो आंख है उसके लेंस, ये बीच वाला जो लेंस होता है ना, लेंस, उस आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। और लेंस और कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। तो लेंस और रेटिना के बीच क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। उसको क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। अब है रेटिना, लास्ट टॉपिक है, क्या है, रेटिना। तो रेटिना क्या होता है, यह नेत्र का सबसे प्रमुख अंग होता है। रेटिना क्या है, नेत्र का सबसे प्रमुख अंग। अरे भाई प्रतिबिंब बनता है ना रेटिना पर, है कि नहीं। अब है यह नेत्र के सबसे भीतरी भाग होता है। यह प्रकाश के प्रति बहुत सुग्राही होता है। अब देखिए रेटिना के दो तंतु जुड़े होते हैं। रेटिना से कितने तंतु जुड़े होते हैं, दो तंतु। बताए थे ना, पहला क्या है, शंकु है, दूसरा क्या है, छड़ है कि नहीं। ये दोनों तंतु तांत्रिक के माध्यम से बनने वाले प्रतिबिंब की संवेदना मस्तिष्क को पहुंचाता है। और ये क्या कहता है, कोई भी वस्तु को जैसे नेत्र क्या किया, देखा, और इसका संवेदना कहाँ पहुंचा देता है, मस्तिष्क में। ठीक है, कहाँ पहुंचाता है, मस्तिष्क। दो गो तंतु होता है, एगो शंकु और एगो क्या होता है, छड़। ठीक है, मस्तिष्क में पहुंचा देता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे किसे। अब देखो नेत्र, अब कोई किसी को दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता, किसी को पास का वस्तु नहीं दिखाई देता है कि नहीं। अब कोई ज्यादा थोड़ा बुजुर्ग हो जाता है कि नहीं, ना तो दूर का लगता है ना पास के लगता है कि नहीं। उसके बारे में जानेंगे किसे दृष्टि दोष क्या है, नेत्र में कोई दोष पाया जाता है कि नहीं। कभी कभी देखता है ना, किसी को देखते हैं, किसी कोई चश्मा पहन लेता है कि नहीं, तो किसी को दूर के नहीं लगता है, किसी को क्या नहीं दिखाई देता है, पास के नहीं दिखाई देता है कि नहीं। तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे अगला वीडियो में। अगर ये अच्छा वीडियो अगर पूरा आपको समझ में आया, नहीं भी समझ में आया तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। पूरा वीडियो पूरा एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक बनेगा। 3 चैप्टर के बाद दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको जरूरी है तो इसे पिछला भी बना देंगे, पीछे वाला चैप्टर का भी बना देंगे, वो भी ऑफलाइन में पढ़ाई हो चुका है। हाँ, अगर एक भी प्रश्न छूटता है फिर एग्जाम में तो फिर हमको बोलिएगा, हम उस दिन से यूट्यूब पूरा बंद हो जाएगा, पूरा मेरा ऑफलाइन भी क्लास बंद कर देंगे। पूरा गारंटी लेते हैं, पूरा साइंस, पूरा मैथ, हिंदी और इंग्लिश का भी व्याकरण आपको ग्रामर पढ़ाया जाएगा। दिक्कत नहीं है। संस्कृत, उससे एक भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है। मैथ जो है 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 तारीख से मैथ स्टार्ट करेंगे। समझिए तो पूरा 2 बारी तो अभी ऑफलाइन में खत्म है, 1 बारी ऑनलाइन में हम आपको स्टार्ट करेंगे। दिक्कत लेने की बात नहीं है, शुरू कर देंगे, पूरा मैथ पढ़ा देंगे। इससे पहले केमिस्ट्री का बन गया, उस पर देख लीजिएगा, है कि नहीं। पूरा 3 चैप्टर के बाद मतलब टॉपिक बाई टॉपिक बन रहा है। कोई भी दिक्कत होगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, लेकिन हाँ गारंटी देते हैं कि एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का भी तैयारी कराया जाएगा। ठीक, सब्जेक्टिव का भी। अगर आप लोग का, हाँ सिर्फ आप लोग का काम क्या है, शेयर करना, धकाधक शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा उतना हमको मन लगेगा। और हम वीडियो बनाएंगे, लंबा वीडियो जो भी हो अच्छा बनाएंगे, थोड़ा और कंटेंट लाएंगे, इसमें डालेंगे, पूरा लाइन बाय लाइन लाएंगे। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।